आप उदयपुर घूमने का प्लान बना रहे हैं या अभी आने वाले हैं क्या, और ढूंढ रहे हैं कोई अच्छी लोकेशन, अच्छा स्टे जो कंफर्टेबल भी हो और आपकी जेब पर भारी भी ना पड़े। आज मैं आपको लाया हूँ एक ऐसी हिडन जेम में। ये है उद्धव पैलेस होटल, और ये सेक्टर 13 उदयपुर में है। और मैं अभी आपको इसके अंदर ले चलता हूँ और इसका रूम्स का टूर दिखाऊंगा, करवाऊंगा, और इसके डाइनिंग हॉल में जाएंगे, इसकी क्या क्या फैसिलिटीज हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहे मेरे साथ में। कैसा है ये, चल के देखते हैं अंदर से। आप खम्मा घड़ी फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रैवलस्केप्स विद डीके में। तो हम पहुंच चुके हैं उद्धव पैलेस होटल, और अब मैं होटल के अंदर जा रहा हूं। और ये रिसेप्शन का एरिया है, ये रिसेप्शन का एरिया है, देख सकते हैं बहुत स्पेसियस है और नीट एंड क्लीन है। और इधर आप इस साइड में आप लॉबी देख सकते हैं, यहाँ ये सिटिंग एरिया है, बैठने के लिए बहुत स्पेस है। और इधर अगर मेरे ठीक सामने देखें तो ये स्क्रीन लगी हुई है, तो अगर आपको थोड़ा वेट करना है चेक इन और चेकआउट करने में, फॉर्मेलिटी करने में, तो एनफ स्पेस है और साफ सुथरा है। एंटरटेन करने का पूरा संसाधन यहाँ पर है। और ये रिसेप्शन एरिया है, और रिसेप्शन में ये मेरे साथ में है, ये महेंद्र जी हैं। तो इन्हीं से जानते हैं। महेंद्र जी, आप बताएं होटल में कितने रूम हैं? सर होटल में 24 रूम है। 24 रूम से हैं। और किस कैटेगरी के रूम है? सर डबल ऑक्यूपेंसी के हैं, ट्रिपल के हैं, और फैमिली रूम है। फैमिली रूम्स भी है, डबल ट्रिपल ऑक्यूपेंसी है। और ये बताएं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चेकआउट और चेक इन टाइम क्या है? सर चेक इन 12 नून के बाद में आप कभी भी कर सकते हो। Okay. और चेकआउट होता है 10 o'clock का। 10 o'clock का जी, अर्ली मॉर्निंग। ओके। मुझे ये बताएं कि जो तमाम बुकिंग पोर्टल होते हैं, जैसे गो आई वो है, मेक माई ट्रिप है, तो उन पे रजिस्टर्ड हैं क्या आप? जी बिल्कुल। तो वहां से भी आपको बुक किया जा सकता है। ओके। और यहाँ पर कुछ ये देखिए, ये रिसेप्शन पे इन्होंने नंबर भी दिए हैं। आप डायरेक्टली अगर कॉल करना चाहते हैं होटल में, तो सीधे आप यहाँ पर अपनी बुकिंग भी करवा सकते हैं। और ये एक कार्ड भी है इनका, तो इस कार्ड को भी मैं शो कर रहा हूं। तो महेंद्र जी, अब मैं 1 बाय 1 रूम का टूर करता हूं। हर कैटेगरी के रूम देखना चाहता हूं, किस तरह के रूम है, तो चले देखते हैं। बिल्कुल सर, चलो। तो मैं एंटर कर रहा हूं, और ये डिलक्स कैटेगरी का रूम है। आप देखें, ये बेड्स हैं और बहुत साफ सुथरा, एकदम वेल मेंटेन्ड है। रूम बड़ा स्पेसियस लग रहा है मुझे, काफी स्पेसियस है। शानदार बेड है। अगर इसमें थोड़ा सा काफी कंफर्टेबल है, यानी कि आनंद ही आनंद है, बहुत कंफर्टेबल बेड है। और साथ में ये 2 चेयर्स हैं, एक टेबल है, और इधर ये विंडो है। पीछे की साइड में अगर देखें तो ये विंडो है, इस साइड में भी विंडोज हैं, इस साइड में भी विंडोज हैं। और ये मिरर लगा हुआ है यहाँ पर सामने, इधर ये मिरर है, ये सामने मिरर है। और अगर मैं इस साइड से ये डोर को खोलूं तो ये ह्यूज बालकनी है, आपके लिए ओपन स्पेस है, ये ह्यूज है, काफी बड़ी बालकनी है। तो अच्छा स्पेशियस रूम है। और ये राइट साइड में अगर देखें तो ये बड़ा सा कबर्ड है, ये बड़ा सा कबर्ड है, तो लगेज वगैरह रखने के लिए एनफ स्पेस है। हैंगर है आपके कपड़े टांगने के लिए। और इधर ये देखें तो स्क्रीन लगी हुई है, ये स्क्रीन लगी हुई है, और यहां भी अपना लगेज रखा जा सकता है। और ठीक पीछे उस साइड देखें, उस साइड देखें तो ये एसी लगा हुआ है, ये एसी लगा हुआ है। और ये बढ़िया सी पेंटिंग भी लगी हुई है, यहां पर खूबसूरत पेंटिंग है। और इस साइड में अगर देखें तो ये वॉशरूम है। वॉशरूम, ये कमोड लगी हुई है, इंग्लिश टॉयलेट है, और ये गीजर लगा हुआ है, ये शावर है, बकेट रखी हुई है, वॉश बेसिन है, मिरर है। तो ये साफ सुथरा लग रहा है, ठीक है, नीट एंड क्लीन है। और रूम में ये डाइनिंग हॉल का, किचन का मेन्यू कार्ड भी रखा हुआ है। और मैंने इनसे, महेंद्र जी से पूछा था कि ऑड आवर्स में क्या आपको खाना मिल जाता है, कोई गेस्ट ऑड आवर्स में? तो उन्होंने मुझे कहा है कि हाँ, मिल जाएगा खाना, तो आप कभी भी आते हैं तो कुछ आपको मिल सकता है, तो वो वरी करने की जरूरत नहीं है। और ये छोटा सा रूम टूर है, और ये डिलक्स कैटेगरी का रूम है। और इसकी टैरिफ की अगर मैं बात करूं तो इसकी टैरिफ है 1500 रुपया पर डे। तो हर फ्लोर में जहां भी आप जाएंगे, बड़ी सुंदर सुंदर सी पेंटिंग्स आपको नजर आ जाएंगी। और ये देखिए, खूबसूरत पेंटिंग मेरे पीछे लगी हुई है, तो ये एक अट्रैक्शन भी है कि सुंदर सुंदर पेंटिंग्स आपको नजर आ रही है। तो अब आपको ले चल रहा हूं अगली कैटेगरी में, और एंटर कर रहे हैं हम। और ये ट्रिपल बेडेड रूम है, आप देख सकते हैं, डबल बेड ये लगा हुआ है, और इसके साथ एक सिंगल बेड ये लगा हुआ है। रूम ये भी स्पेशियस है। इधर ये स्क्रीन लगी हुई है,
सेम ये इंटरकॉम दिया हुआ है और ये मेन्यू कार्ड यहां पर भी रखा हुआ है, आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने फूड को। और इधर इस साइड देखें तो ये वैसे ही सिमिलर कबर्ड है, बड़ा सा कबर्ड है, तो अपना लगेज वगैरह इसमें रख सकते हैं। सामने इस तरफ ये मिरर भी लगा हुआ है, सुंदर सा मिरर है। और अगर मैं यहां एंटर करूं तो ये वॉशरूम में मैं आ गया। ये देखें, ये कमोड है, साफ सुथरा है। इस साइड में ये वॉश बेसिन है और ये गीजर लगा हुआ है, साथ में ये साग दिया गया है, बकेट भी एक रखा हुआ है। तो बाथरूम देखें, बाथरूम भी काफी स्पेशियस लग रहा है मुझे और नीट एंड क्लीन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नीट एंड क्लीन बाथरूम, तो वो मुझे दिख रहा है यहां पर। और ये ट्रिपल बेडेड रूम है। अब एक चीज और कहूं मैं कि ये पूरा वेंटिलेशन इन रूम्स में मुझे दिखा है, ऑल्दो एसी लगे हुए हैं लेकिन वेंटिलेशन इनमें है, खिड़कियां, रोशनी ये भरपूर आ रही है उसमें। और ये ट्रिपल बेड में अगर मैं इस बेड में बैठता हूं तो सेम टाइप ऑफ कंफर्ट है इसमें भी, सिमिलर कंफर्ट जो मुझे पहली कैटेगरी के रूम में दिखा था, तो वैसा ही कंफर्ट यहां भी है। और इसके टैरिफ की अगर मैं बात करूं तो इसका टैरिफ है 1800, तो मुझे लगता है कि वर्थ है। 1800 में ट्रिपल बेड आपको मिल रहा है और प्राइवेसी है। ये देखें, ये होटल में खास करके अगर आप एजेड लोग हैं या रिक्वायरमेंट होती है लगेज के साथ में, तो लिफ्ट की फैसिलिटी भी यहां पर आपको मिलती है। ओके, तो अभी मैं अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ रहा हूं और मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं और ये मैं फैमिली स्वीट्स में जा रहा हूं। ये फैमिली स्वीट्स में करीब 5 बेड हैं। तो ये देखें, सबसे पहले जैसे ही एंट्री करते हैं एक डबल बेड ये मेरे सामने नजर आ जाता है। अगर आप एक बड़ी फैमिली है तो एक डबल बेड ये सामने लगा हुआ है और बेड तो वैसे ही है, एकदम कंफर्टेबल है। इधर ये चेयर है, छोटा सा स्टूल है। और आगे आते हैं तो एक डबल बेड ये नजर आ जाता है। तो एक डबल बेड ये है, ये भी वैसे ही बिल्कुल कंफर्टेबल बेड है। ये एक बेड है और एक बेड ये है, एक सिंगल बेड ये है। तो इसमें टोटल 5 लोगों की ऑक्यूपेंसी है। तो ये बढ़िया एक फैमिली स्वीट्स है। अगर आप 5 लोगों का परिवार है तो मुझे लगता है वर्थ है, सिमिलर है। इसमें सफोकेशन वाली कोई बात नहीं है, वेंटिलेशन है, विंडो सामने नजर आ जाती है। ये टेबल दिए हुए हैं, चेयर्स रखी हुई हैं। इधर ये इस साइड में देखें तो स्क्रीन लगी हुई है, ये स्क्रीन देखी जा सकती है। ब्यूटीफुल सी सीनिक व्यू आप देख सकते हैं, सीनरी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। खाना बाकी है। ये इस साइड में मिरर है और ऐसी ये कबर्ड भी है यहाँ पर। ये कबर्ड देखें तो ये कबर्ड भी ऐसी ही है यहाँ पर। और ठीक सामने उधर देखें, बीचों बीच में वो एसी लगा हुआ है, ये एसी लगा हुआ है सामने, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वॉशरूम। तो ये वॉशरूम को देख सकते हैं, ये बकेट रखा हुआ है, ये कमोड है, ये गीजर लगा हुआ है। इधर ये मिरर और ये वॉश बेसिन लगा हुआ है। और जैसे देख सकते हैं, टाइल्स को आप देखें, एकदम नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरी है। ये एक फैमिली स्वीट है और इस फैमिली स्वीट का अगर मैं आपको टैरिफ बताऊं तो इसका टैरिफ है 2500 रुपया, 2500 रुपीज पर डे। तो मुझे लगता है कि वर्थ है एक आइडियल फैमिली, 5 लोगों की फैमिली के लिए। फाइनल अमाउंट बता दो। और वैसे ही सिमिलर हर रूम में ये मेन्यू रखे हुए हैं, आप अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं रूम में। अब रूम टूर करने के बाद में, पूरे होटल को विजिट करने के बाद में अब मैं आया हूँ डाइनिंग एरिया में। तो उद्धव पैलेस का डाइनिंग एरिया ये है और यहाँ पर मैं बैठा हूँ। मैंने अपने लिए यहाँ की जो खास स्पेशल थालियां होती हैं, एक नॉर्मल दाल रोटी सब्जी वाली थाली है और एक बाटी वाली थाली है, दाल बाटी, जो कि यहाँ उदयपुर में चलती है। दोनों थाली मैंने ऑर्डर की हैं। और यहाँ पर आप अला कार्ट भी उपलब्ध है, तो अला कार्ट पर आप अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो मेन्यू कार्ड है ये हर रूम में दिया गया है, तो आप स्पेसिफिक ऑर्डर भी यहाँ पर कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने तो यहाँ पर जो यहाँ की स्पेशलिटीज हैं, खास स्पेशल थाली और मेवाड़ की स्पेशल दाल बाटी, ये दोनों मैंने ऑर्डर किया है। इसको हम टेस्ट करेंगे। मेरी थाली तैयार हो रही है, जैसे ही आती है उसको टेस्ट करूंगा, उसके बाद में रिव्यू करके बताऊंगा। ग्रेट। तो अभी उद्धव पैलेस होटल के डाइनिंग हॉल में हूं और जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने ऑर्डर करी है यहाँ की स्पेशलिटीज, और ये स्पेशलिटीज मेरे सामने है। ये एक कंप्लीट थाली है मेरे सामने
और ये दूसरी, ये मेवाड़ की दाल बाटी स्पेशल थाली है मेरे सामने। अब इस थाली में क्या क्या है, मुझे तो एकदम थाली एकदम भारी भी लग रही है, और मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा कैसे खाऊंगा मैं खा नहीं सकता हूं। और इसकी जो फ्रेग्रेंस मेरे नाक में आ रही है, और मुझे लग रहा है कि ये मेरी एपेटाइट को बढ़ा रहा है। तो बहरहाल इसको खाने से पहले मैं, मेरे साथ में यहाँ के भैया हैं जो मैनेजमेंट देखते हैं यहाँ पर डाइनिंग हॉल का, उनसे पूछता हूँ मैं, भैया मुझे आप ये समझाएं कि इस थाली में क्या क्या है, इन दोनों थालियों में क्या क्या है, थोड़ा मुझे समझाएं। सर इसमें मिक्स वेज है, ये मिक्स वेज है, मिक्स वेज। ओके। ये मटर पनीर है, ये मटर पनीर है, ये चना मसाला है, चना मसाला है, ये दाल फ्राई है, ये दाल फ्राई है, ये एक स्वीट्स है, ये एक स्वीट है, ये छाछ है, ये छाछ है, ये पापड़ है, पापड़ है, ये चपाती है, चपाती है, ओके, सलाद है, सलाद है, अचार है, अचार है, हरी चटनी है, लहसुन चटनी है, लहसुन चटनी भी है, और चावल है, राइस। और चावल भी है, ओके। तो ये मुझे ये बताएं, ये अनलिमिटेड थाली है या ये लिमिटेड नहीं थाली? नहीं सर, ऐसा है जैसे हमारा तो चार्ज रोटी का दे रखा है, और ये हमारी क्वांटिटी जो आती है ओके, ये वाली कटोरी की है। ठीक है, जैसे कस्टमर बोलता है कि हमको और चाहिए, हम मना नहीं करते हैं, ठीक। भर पेट खिलाते खिलाते हैं। ये वाला। और इस थाली की कॉस्ट क्या है? और 200 200 की ये थाली है, तो मुझे लगता है वर्थ है। 200 की एक कंप्लीट थाली है, और इतने सारे इसमें स्पेशलिटीज हैं, ये डेलिकेसीज हैं। और ये दूसरी थाली मेरे सामने है, और ये भी मेवाड़ की स्पेशल थाली है। अगर आप मेवाड़ में आते हैं, उदयपुर में आते हैं, तो बाटी तो आपको टेस्ट करनी ही है। और आप देख सकते हैं, अब आपसे इसमें भी जानना चाहता हूं मैं, इसमें क्या क्या है ये भी बताएं। जी सर, इसमें है अपने दाल है, ये दाल मसाला दाल, तड़के वाली, तड़के वाली दाल, तड़के वाली दाल, ठीक है। कड़ी है, ये कड़ी है, ये बेसन गट्टे की सब्जी है, बेसन गट्टे की, हाँ, ये राजस्थानी स्पेशल सब्जी है, बेसन गट्टा। अगर आप नॉर्थ से या कहीं और से आए हैं तो शायद आप इसके बारे में जानते नहीं होंगे, ओके। सर एक लड्डू है, एक लड्डू है, ये चूरमा लड्डू है, चूरमा लड्डू गुड़ का बना है, गुड़ का बना हुआ है, मतलब इसमें चीनी नहीं, जी देसी गुड़ का बना है, देसी गुड़ का बना। चावल है, चावल है, छाछ है, छाछ है, 4 बाटी है, 4 बाटी है। बाटी ये घी में एकदम तरबतर बाटी है, ये देखा जा सकता है, ये बाटी एकदम घी इनसे टपक रहा है, तो इसको घी के साथ ही खाया जाता है। जी जी, ओके। चावल है, चावल है, चावल हो गया अपना, सलाद है, सलाद है, हरी चटनी है, लहसुन चटनी है, ओके, अचार है, पापड़ है, पापड़ है। तो ये एक कंप्लीट मेवाड़ी दाल बाटी स्पेशल थाली है। तो ये दो थालियां मेरे सामने हैं, इसकी कॉस्ट भी 200 है। तो ये 200 की ये दोनों थालियां हैं मेरे सामने। अब मैं इसको टेस्ट करूं तो शुरुआत करूं मैं सबसे पहले। आप बताएं मुझे कहां से, कौन सी डिश को मुझे टेस्ट करना चाहिए? चपाती मटर पनीर, चपाती और मटर पनीर टेस्ट करना चाहिए। तो ये चपाती और ये मटर पनीर, एकदम सब्जी तो एकदम घर जैसी लग रही है मुझे। ऐसे नहीं लगता है कि ये सेल के लिए बनी है, ऐसे लगता है जैसे घर में बनाई है। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत स्पाइसी नहीं है, अच्छा टेस्ट है। और ये चना मसाला को अगर मैं टेस्ट करूं, जी चना मसाला, ये चना मसाला है, एकदम टेस्टी, वर्थ है इसको खाना। और ये मिक्स वेज सारी सब्जियों को मिला के, ओके, इसमें सीजन की सारी सब्जियां हैं जी, तो बॉईल करके फिर फ्राई होके फिर बनता है। हाँ, इसका टेस्ट भी अच्छा है। और ये मेवाड़ी स्पेसिफिक में अगर मैं जाऊं तो टेस्ट करूं बेसन गट्टा, जो राजस्थान का स्पेशल है। राजस्थान के अलावा ये और कहीं ये डिश नहीं बनती है। ये थोड़ा हॉट है, जैसे बनता है इसकी जो प्रिपरेशन होती है, उसमें पहले से मसाले डाल दिए जाते हैं, उसके बाद में उसकी प्रिपरेशन होती है, फिर उसको छौंक और बाद में लगाया जाता है, तो थोड़ा सा हॉट है, बट ये राजस्थान का स्पेशल है। ये कड़ी है, एज यूजुअल कड़ी बढ़िया है। और ये मसाला दाल है, बिल्कुल बाटी के साथ कॉम्बिनेशन, और ये लहसुन की चटनी के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। और चूरमा को टेस्ट जरूर किया जाए, क्योंकि ये स्पेसिफिक राजस्थानी डिश है। अगेन माउथ वाटरिंग टेस्ट है इसका। आप खाते हो तो लगता है कि आप और खाएं, ये बिल्कुल माउथ वाटरिंग टेस्ट है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई विल ट्राई, ये बाटी को थोड़ा सा मैं ट्राई करना चाहूंगा। और थोड़ा सा मैंने छोटा सा इसका एक निवाला लिया है, और इस दाल के साथ भाई बहुत बहुत मजेदार दोनों थालियां। और
इसको आप खा सकते हैं। इतना तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं और कई दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका स्टमक खराब नहीं होने वाला है। जिस तरह की ये थालियां हैं, जिस तरह की ये डेलिकेसीज मेरे सामने रखी गई हैं, बिल्कुल, तो आप बेफिक्र होकर के ये थालियां खा सकते हैं। और थोड़ा टेस्ट करने से मेरा भूख थोड़ा बढ़ रही है, तो अब बिना बात किए मैं फोकस करता हूं खाने पे और मिलते हैं आपसे खाने के बाद में। देखिए, गुड टेस्ट, गुड फूड। जैसे कि आप जानते हैं, उदयपुर तो एक टूरिस्ट हब है और ब्यूटीफुल सिटी है, हिस्टोरिकल है, सीनिक है। तो यहाँ पर साइट सीइंग के लिए बहुत सारे स्पॉट्स हैं। उसके लिए भी ये व्यवस्था, आपको स्कूटी चाहिए, टैक्सी चाहिए, तो वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हो सकती हैं। 17,600। जैसे तो हमने हर कैटेगरी के रूम्स का टूर कर लिया है, हर तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर हैं वो सब देख लिया है। अब ये महेंद्र जी से मैं जानना चाहता हूं कि महेंद्र जी, आपके यहाँ पर मेरे रेफरेंस से गेस्ट क्यों आए, मुझे इस क्यों का जवाब दें। अगर मेरा वीडियो लोग देखते हैं और वो इंक्वायरी करते हैं या इंक्वायरी ना भी करें, वो आपके होटल में आते हैं, तो क्यों आए? क्योंकि सर फैसिलिटी है पूरी और आपकी तरफ से हम डिस्काउंट भी दे देंगे। Okay. तो ये जैसे आप मुझे बताएं कि अगर 1500 का डिलेक्स रूम आपने बताया, जी। अगर कोई मेरा रेफरेंस या ये बोल दे कि मैंने वो वीडियो देखा है, उनके वीडियो को देख करके मैं आ रहा हूं, तो आप कितना डिस्काउंट देंगे? सर उनके लिए डिस्काउंट कर देंगे अपन 15%। 15%, जी। यानी कि 15-20 भी कर सकते हैं, 15 से 20 हाँ, कर देंगे सर, आपके 15 रेफरेंस से जो भी आएंगे हम कम उनके लिए डिस्काउंट कर देंगे। तो डिस्काउंट। यानी कि 15 से 20% जायज है, वो डिस्काउंट आपको मिल सकता है यहाँ पर। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे आप बहुत भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते हैं या कुछ ऐसा भी चाहते हैं कि कंफर्टेबल हो, बहुत ज्यादा जेब पर भी भारी ना पड़े, तो मुझे लगता है आइडियल होटल है। आपको अपनी बुकिंग करवानी चाहिए यहाँ के लिए। तो ये उद्धव पैलेस होटल का आउटलेट है, बाहर का काउंटर है और यहाँ आप देख सकते हैं ये फास्ट फूड काउंटर है। चाइनीज, खास करके जो भी फास्ट फूड यहाँ स्पेशल, मूंग पकोड़ा, खमन पापड़ा, जलेबी, सैंडविच, इंदौरी पोहा, आलू पराठा और चाइनीज आइटम, नूडल्स वगैरह यहाँ पर मिल सकते हैं। और ये जस्ट आउटसाइड ऑफ द होटल है। तो आते जाते लोग, और इनफैक्ट अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप इस फास्ट फूड का आनंद ले सकते हैं। और चूंकि अभी दोपहर का समय है, मैं अभी दोपहर में हूँ, तो आपको थोड़ा खाली खाली दिख रहा होगा, क्योंकि इवनिंग में और मॉर्निंग में इस तरह की चीजें ज्यादा चलती हैं। तो अगर हम इवनिंग में आएंगे तो यहाँ पर आपको भीड़ भाड़ नजर आएगी। तो आप इधर मेरे राइट साइड में देखें तो ये रोड चल रही है, मेन रोड है, ये सेक्टर 13 वाली रोड है और बिल्कुल एकदम रोड साइड पे ये होटल है और होटल का ये आउटलेट है जहां पर कि ये फास्ट फूड सर्व किया जाता है। आप मेरे सामने ये देखें, ये जो रोड आपको चलती हुई दिखाई दे रही है, ये सीधे सीधे जाकर के वो अहमदाबाद हाईवे को कनेक्ट करती है। और ये लिंक रोड है। जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे तो मेन रोड पे आप मिल जाएंगे, वो डायरेक्ट अहमदाबाद की तरफ जाती है। और वहीं पर उदयपुर का बस डिपो है, तो बस डिपो के पास से आपको राइट साइड मुड़ना है और अगर आप अहमदाबाद से आ रहे हैं तो यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी उदयपुर आने का प्लान बना रहे हैं और रेलवे स्टेशन के पास एक किफ़ायती, शांत और बेहतरीन खाने वाला होटल ढूंढ रहे हैं, तो सेक्टर 13 का होटल उद्धव पैलेस आपके लिए एक शानदार चॉइस है। अगर आपको यह रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि उदयपुर में आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है, और हमारे चैनल ट्रैवलस्केप्स विद डीके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक घूमते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खम्मा घड़ी।